आए हैं, इतना बड़ा सानिया हुआ है पाकिस्तानी सहाफ़त पे, तो आज आपने अभी तज़ियत की है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इक़दाम किए? देखिए, इस वक्त तो हम सब ही एक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। जितने सहाफ़ी हैं या उनके दोस्त हैं या जिनकी उनसे जान पहचान थी, वो हैरान हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हिला के रख दिया है वो है, मैं भी उनकी वालदा से मिला हूँ, मैं उनकी अहलिया से मिला हूँ, मैं उनके ससुर से मिला हूँ और मैं उनके बच्चों से मिला हूँ। इकलौती बेटी है और 4 बेटे हैं। मैं बच्चों से मिला हूँ। जिस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया है वो उनका हौसला है। इतनी दर्दनाक खबर, इतनी तकलीफ़ दे खबर, उसको जिस हौसले से और जिस हिम्मत से उन्होंने लिया है और बर्दाश्त किया है, ये हैरान कुन चीज़ है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, क्योंकि ये उनके लिए एक दूसरे जवान बेटे को रुखसत करना किसी माँ के लिए इससे बड़ी आजमाइश नहीं हो सकती। किसी कोई जो भी साहिब औलाद है वो इसको समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरी पहली जो इल्तिजा है हुकूमत से, दफ्तर ख़ारजा से, और वो ये है कि उनकी वालदा की जो ख्वाहिश है कि उनका जस्ते खाकी जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाया जाए, वो कर्ब में है। उनका बोझ हल्का होगा अगर वो अपने बेटे का चेहरा देख सकें और उसको अलविदा कह सकें। और ये उनकी ख़ानदान की, ये उनकी फैमिली की ख्वाहिश है और हमारी पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो और जल्द अज जल्द उनकी बॉडी यहाँ लाई जाए। और वो जो लवाज़मात हैं, जो कानूनी तरीक़ाकार है, उसको मुकम्मल किया जाए। उनका पोस्टमार्टम है, वहाँ उनको गुस्ल है, जो कुछ भी है वो लवाज़मात पूरी हों और उनकी बॉडी यहाँ आए और उनको बाइज़्ज़त तरीके से, जितना बड़ा आदमी था उसी जितना बड़ा उसने रुतबा पाया है जी, उसके मुताबिक उसकी तदफीन हो सके। पहली ख्वाहिश तो ये है। फिर ऑब्वियसली उनकी ये ख्वाहिश है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्यों हुआ। उनका बेटा अगर छिना तो क्यों छीना गया। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मामलात की तहकीक होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक एक एक, एक फितरी सी बात है। और ये ख्वाहिश एक ख़ानदान की तो है ही है, एक माँ की तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी सहाफ़ी बिरादरी की भी होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ झुकाव हो सकता है, लेकिन ये तो किसी पे भी हो सकता है ना। ये वक्त तो किसी पे आ सकता है, किसी ख़ानदान पे आ सकता है, किसी फ़र्द पे आ सकता है। तो इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्यों हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग आप जानते हैं किस कदर थी, और लोग जानना चाहते हैं। मेरी नज़र में पूरी कौम जानना चाहती है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि एक रोज़ पहले मैं बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ ही बैठा था जब आज़म स्वाति साहब तशरीफ़ लाए, और उनकी कहानी सुनकर तकलीफ़ हुई। उससे पहले शहबाज गिल, जमील फ़ारूक की, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको रोकने का क्या तरीक़ा किया जा सकता है, हमें क्या करना होगा। हैसियत कौम के दानिश्वरों को क्या ज़िम्मेदारी उठानी होगी, सियासतदानों को क्या किरदार अदा करना होगा।
सिविल सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना होगा, ये हैं सवालात जो आज जहन में मंडला रहे हैं और जिनका पूरी कौम जवाब तलाश कर रही है। कई साहब है मुख्तलिफ दौर हुकूमत में मुख्तलिफ साफी जिन्हें मशहूर हमारे जो साफी थे उन पर तशद्दुद किया गया, आपके दौर में भी शायद याद होगा कि मतीना जान पर तशद्दुद किया गया था। तो ये तो पीछा करते करते अब तो बैरून मुल्क भी हो चुके हैं, तो इसका सदेबाप क्या होती अवामी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता है कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, आपका सवाल है अगर आप गौर फरमाएं तो मैं उसका पहले इजहार कर चुका हूँ कि ये किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता, जहाँ कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ ऐसा नहीं होता, या ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर हमने इसका तदारुक करना है तो हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी, हमें मिलकर अपनी छोटी छोटी जो हमारे छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं, हमारी धड़ेबंदियाँ हैं, हमारी गुरोही जो अपना सोच है, उससे बालातर होकर हमें एक बड़े मकसद के लिए यकजा होना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।